मुसलमान हमारे साथ चला गया, एनडीए के साथ। कैसे जश्न मनाएंगे आप? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिल्कुल आप बने रहिए। बिहार एक बड़ी खबर हम बताते हुए आगे आ रहे हैं। अभी आपको बता दें, बिहीपुर से बीजेपी के कुमार शैलेंद्र जीत गए हैं। ये बिहीपुर विधानसभा सीट है, वीआईपी की अपर्णा मंडल को हराया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एनडीए का महातूफान, बम्पर जीत। बनियापुर से बीजेपी की जीत आगे, बीजेपी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। बीजेपी के केदारनाथ सिंह की यहां पर जीत हुई है। तो दर्शकों को पल पल की अपडेट हम बता रहे हैं। लगातार नरपतगंज से बीजेपी की देवंती यादव आगे निकल रही हैं। तो नरपतगंज से आरजेडी के मनीष यादव पीछे हैं। तो ज्यादातर सीटों पर, क्योंकि आंकड़ा देखिए ना, 202 सीटें हैं जिस पर एनडीए आगे चल रहा, तो ज्यादातर सीटों पर अब आपको बता देखिए एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या जेडीयू के हों, और आरजेडी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। अब धीरे धीरे जीत का आंकड़ा सामने आने लगा है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जीत के जो अब तक जो रुझान थे जिसमें उम्मीदवार आगे चल रहे थे, वो अब नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गया। मयूर शुक्ला लगातार वहां बीजेपी के दफ्तर पर हैं लखनऊ में, क्योंकि हम अब बिहार के बाद यूपी बहुत महत्वपूर्ण राज्य बनता है। चलिए एक बार पहले हम प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, लोगों से बात करेंगे। ये तौलिया बीजेपी की है और झंडा आपने नीतीश का थाम लिया। 2 in 1 हो गए। गठबंधन में है ना, 5 पांडव हैं हम लोग, 5 नीतीश मोदी भाई गौरव कौन था? देखिएगा ना, राहुल गांधी इटली में नजर आएंगे और तेजस्वी दिल्ली के मॉल में नजर आएंगे। कोई भविष्य नहीं है, खत्म हो गया। बुलडोजर कैसे चल रहा है? कौन से गियर में? तो पूरा चल रहा है 5वां गियर में। बुलडोजर चल रहा है टॉप गियर में। 2025 में आरजेडी सिमट गई 25 पे। विक्रम मेरे सहयोगी ये तस्वीर दिखा रहे थे, बुलडोजर बाबा का बवाल नजर आया और कहा कि वो करिश्मा कर गए। दूसरी तरफ दूरबीन में देखकर कह रहे हैं कि भैया अब तो कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। किसका? तेजस्वी और राहुल का। विक्रम सोमवंशी के साथ प्रमोद शर्मा। तो लगातार वहां ग्राउंड से भी हम अपडेट बता रहे हैं, और हमारे साथ आपको बता दें हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर है, नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी आला कमान से बात हुई है और नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि आंकड़े ये लगाए जा रहे हैं कि भाई देखिए डबल सेंचुरी तो मार दी एनडीए ने। अब डबल सेंचुरी के अगर आंकड़ों की बात करें तो आप देखेंगे बीजेपी की ज्यादा सीटें हैं। अगर बीजेपी जेडीयू को हटा दे तो भी मिलकर आपको बता दें सरकार बना सकती है। लेकिन ये अभी आकलन होगा, जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक जो राजनीतिक पंडित हैं, जो जानने वाले हैं, वो ये बात कहेंगे। कोई कहेगा बीजेपी देखिए नीतीश कुमार को साइडलाइन करेगी, कोई कहेगा बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो इस तरह खबरें ये तो कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बातों नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। बयान, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये जीतन राम मांझी ने कह दिया है। तो बड़ी खबर, जीतन राम मांझी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही उनके मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के प्रमोद कुमार चुनाव जीते, ये बड़ी खबर, ये जानकारी भी आपको दे रहे हैं। मोतिहारी से बीजेपी की जीत, तो मोतिहारी से बीजेपी की जीत हो गई है। और एक मोकामा सीट है जो आप मेरे टेली पर देख रहे हो, अनंत सिंह बताया जा रहा है, वो जो बाहुबली माने जाते हैं, जिनका सिक्का चलता है इस इलाके में, वो भी आगे बढ़े हुए हैं। और मोतिहारी से बीजेपी चुनाव जीत गई है। बीजेपी के प्रमोद कुमार चुनाव जीते हैं। बड़ी खबर, ये पल पल की अपडेट दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं कि आखिर क्या अभी चल रहा है। डबल सेंचुरी हो चुकी है एनडीए की, डबल सेंचुरी। जी हाँ, दोहरा शतक आप कहिए, बीजेपी का आप इसे, एनडीए का आप महातूफान कहिए, आप इसे कुछ भी कहते हैं, आंधी कहिए, अगर कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए बीजेपी के बात करें तो सम्राट चौधरी का फोटो 91 के साथ, क्योंकि
90 सीटें यहाँ पर बीजेपी जीती है करीब बताया जा रहा। अभी जीतने के मतलब की है कि मैं आपको फिर बता दूं कि अब ये नतीजों में तब्दील होगा। ये आगे पीछे बढ़ता रहेगा, हो सकता है 92 हो जाए, 95 हो जाए, हो सकता है और कम हो जाए। ये आगे पीछे चलता रहेगा भाई, ये चलता रहेगा। लेकिन कुछ सीटों के नतीजे हो सकता है कि नतीजे बदल जाए क्योंकि अभी वक्त के साथ जेडीयू नीतीश कुमार तीर का निशान 82 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 82 सीटों पर उनकी पार्टी लीड करती नजर आ रही है। तो सरकार तो बीजेपी और जेडीयू मिलकर बना लेंगे। हालांकि अभी तो देखिए रामविलास पासवान की है, आरजेडी देखिए लालटेन ने तो इस बार बहुत ही उम्मीद से परे प्रदर्शन किया, बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं रहा। एक तरफ लग रहा था जो कह रहे थे कि ग्राउंड पे तेजस्वी जीत जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। यस, जन स्वराज प्रशांत किशोर बहुत ताकत लगाई, बहुत भीड़ जुटाते थे अपने रोड शो में, लेकिन सिर्फ अब टाटा बाबा ही कहेंगे क्योंकि अभी शून्य है, खाता नहीं खिल रहा है। दरभंगा सदर से बीजेपी की जीत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, दरभंगा सदर से बीजेपी की जीत, संजय सरावगी 23,000 वोटों से जीते हैं। ये बड़ी खबर, दरभंगा सदर से बीजेपी की जीत हुई है। तो संजय सरावगी 23,000 वोट से जीते हैं। दरभंगा सदर से बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमारी सहयोगी शिल्पा आगे की जानकारी देंगे। तस्वीरें जो है वो बेहद दिलचस्प इस वक्त नजर आ रही हैं। जिस तरीके का जश्न मन रहा है वो अपने आप में दिखा रहा है कि एनडीए कितनी उत्साहित इस वक्त है, बीजेपी कितनी उत्साहित इस वक्त नजर आ रही है। सीधे तस्वीर दिखाएगा जरा। चले, मयूर इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिलहाल ही बता दें आपको, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे किस तरीके से जश्न जो है मनाया जा रहा है। हर एक कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त उत्साह से लबरेज है। जैसे कि मेरे सहयोगी बार बार जोर भी दे रहे हैं 2027 पर अब फोकस रहने वाला है, तो 2027 के लिए एक बूस्टर साबित हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जीत जो है उसके बाद अब बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के तमाम जो लोग हैं वो उत्साह से लबरेज होंगे और आगे के लिए एक टारगेट जो है वो अचीव करने के लिए फिर से प्लानिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि ये खास देखने को मिली है बीजेपी में बात की बीजेपी ने जब जीत हासिल करी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर मोकामा से आपको बता दें, जहां पर से जानकारी मिल रही है कि जेडीयू के अनंत सिंह यहां पर से आगे चल रहे हैं मोकामा में। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जीत के लगभग करीब अनंत सिंह पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी इस सीट से सामने आ रही है। अंतिम 2 राउंड की गिनती यहां पर महज बाकी रह गई और उसके बाद फिर नतीजे सामने आ जाएंगे। 24,000 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं और कोडा से बीजेपी की जीत हो चुकी है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोडा सीट से बीजेपी ने अपनी जीत कर ली है। कमल खिल चुका है। कविता पासवान यहां पर से अपनी जीत दर्ज करा चुकी है। ये बीजेपी की जीत हुई है कोडा में। कांग्रेस की पूनम पासवान को यहां पर से उन्होंने शिकस्त दी है, याद करने की पूनम को हार का सामना करना पड़ा और यहां पर मार्जिन जो है वो 26,000 वोटों का रहा है तकरीबन, जिससे जीत बीजेपी कैंडिडेट ने हासिल की है। तो कोडा में बीजेपी की जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने यहां पर कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी का जो कैंडिडेट है यहां पर वो यहां पर विजयी हुआ है कविता पासवान। और ये बता दें आपको 26,000 वोटों से बढ़त जो है वो उन्होंने बनाई। कांग्रेस की पूनम पासवान को उन्होंने कड़ी टक्कर यहां पर दी है और फिलहाल कमल खिल चुका है कोडा में। तो ये अब नतीजे जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब कुछ राउंड की काउंटिंग जो है बाकी रह गई है। राउंड्स में जो काउंटिंग होती है कुछ राउंड्स हो चुके हैं और महज 1-2 राउंड कई सीटों पर ऐसे रह रहे हैं और नतीजे जो है वो आने शुरू हो चुके हैं और इस जीत में फिलहाल उत्साहित है बीजेपी। मयूर का एक बार फिर से सीधे हम रुक कर लेते हैं। मयूर, सीधे तस्वीरें जरा दिखाएगा, किस तरीके का जश्न नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी मुख्यालय से हम आपको जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आतिशबाजी यहाँ पर हो रही है। संगठन के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। नीरज सिंह हैं, मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। जो लखनऊ में है वो सब भाजपा मुख्यालय पर अब पहुंच रहा है और आतिशबाजी की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी जो पार्टी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और हर जगह पूरे देश के पार्टी मुख्यालयों पर इस तरीके की जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी, एक्स पर पोस्ट भी सामने आया, उनका कहना है कि जिस तरीके से मगध जीता है अवध भी जीतेंगे, यानी कि 2017 में जो करिश्मा किया था उत्तर प्रदेश में वो 2027 में भी करने का जो काम है वो बीजेपी की सरकार यहाँ पर करने जा रही है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाई है हमारे कैमरा पर्सन चारों तरफ की कि जश्न की जो तस्वीरें हैं
हैं और जो महिला कार्यकर्ता नेता यहाँ पर भी एकत्रित हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, जश्न मना रही है। चलिए तस्वीरें दिखाइए हमारे कैमरा पर्सन कि किस तरीके से कि लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय पर बड़े बड़े जो तमाम नेता मौजूद है यहाँ पर। सर क्या कहना चाहेंगे आज इस जीत को लेकर, क्या उम्मीद थी कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे? देखिए, बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के सुशासन पर वोट दिया है। वहाँ जो बुनियादी सुविधाएं पहुंची उस पर वोट दिया है। गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ वोट दिया है। और ये संदेश केवल बिहार के लिए नहीं है, संदेश जो मगध से निकला है वो अवध तक आया है। और उत्तर प्रदेश की जनता इसी तरीके से 27 में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ेगी और जो माफिया और गुंडों के समर्थक है समाजवादी पार्टी, उसको भी सफाई वापस। अखिलेश यादव कह रहे हैं SIR के नाम पर जो बेईमानी हुई है आगे किसी राज्य में होने नहीं देंगे, पीडीए प्रहरी तैनात रहेगा। बिहार का जो चुनाव परिणाम है उससे डर गए हैं अखिलेश यादव। उनको भी पता चल गया है कि जो DNA राजद का है वही समाजवादी पार्टी का है, जो तेजस्वी यादव का है वही अखिलेश यादव का है। इसलिए उनको परिणाम भी दिख रहा है। परिणाम दिखने के नाते इस तरह की बात कर रहे हैं और हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। गठबंधन अब रहेगा इन लोगों का कि नहीं रहेगा, कि टूट जाएगा बिहार के बाद? फूट गई लालटेन, बह गया तेल, बिहार में राज करिए नवी फेल। क्या बात है, भैया बिहार में राज करी नवी फेल ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से परसेंटेज के साथ सरकार बनाई हम लोगों ने और विपक्ष के मुंह पे बहुत तगड़ा तमाचा पड़ा है। तो इससे बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी खबर, बीजेपी के कृष्णनंदन पासवान जीते हैं। बीजेपी के कृष्णनंदन पासवान जीत गए हैं। तो देखिए अब धीरे धीरे नतीजे आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो रुझान था, रुझान अब नतीजों में तब्दील होंगे। लेकिन अब आंकड़ा देखते हैं ये कितना जाएगा, क्योंकि अभी जो आपके स्क्रीन पर टैली नजर आ रही है 202। इस तरह हम डबल सेंचुरी की बात करें तो एनडीए 202, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 35 सीटों पर नजर आ रहा है और बाकी अदर्स के खाते में 6। तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रही है। टेंशन की बात आ जाएगी अगर आरजेडी के लिए बीजेपी के सतीश यादव आगे चल रहे हैं। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, यहाँ क्या होता है ये देखना होगा। तो तेजस्वी यादव पहले आगे थे, कभी पीछे हो रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। सिकटा से जेडीयू की जीत हो गई है। सिकटा विधानसभा है, जेडीयू के उम्मीदवार की जीत हो गई है। समृद्ध वर्मा यहाँ पर चुनाव जीते। राघोपुर सीट से बड़ी खबर ये आ रही है, राघोपुर सीट से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। ये टेंशन बढ़ाएगा, ये टेंशन बढ़ाएगा। बीजेपी के सतीश यादव यहां से आगे चल रहे हैं। 2 यादवों की लड़ाई, कौन किस पर भारी पड़ेगा देखना होगा। 16 राउंड के बाद भी तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, तो ये टेंशन बढ़ाएगी तेजस्वी यादव के लिए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार टैली आप देख रहे हैं, कहां कौन पार्टी, कौन से उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, किस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। क्योंकि बिहार चुनाव, देखिए बिहार और अगर आप यूपी चुनाव को देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जाति और मजहब का फैक्टर होता है। अगर बात करें यूपी की तो यहाँ हिंदू मुसलमान ज्यादा हो जाता है और यहाँ कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है बिहार में। और वही यहाँ माना जा रहा था कि ये बम्पर जो वोटिंग हुई है उसका क्या नतीजा है, क्या एंटी इनकम्बेंसी है, क्या ये नीतीश बाबू के सुशासन के खिलाफ लोगों का कोई गुस्सा है, वो चीजें बदली। और वो तो कहीं ना कहीं महातूफान की तरफ था। सिकटा से जेडीयू की जीत हुई है, ये आपको बता दें। सिकटा से जेडीयू की जीत हुई है। समृद्ध वर्मा 35,000 वोटों से जीते हैं। तो बस 1-2 घंटे का और खेल है। 1-2 घंटे के खेल में आपको तस्वीर सब साफ हो जाएगी। हर विधानसभा से, हर इलाके से जेडीयू के सुधांशु शेखर जीते हैं। सुधांशु शेखर, बेनीपट्टी से बीजेपी के विनोद नारायण झा चुनाव जीते हैं। राजनगर से बीजेपी के सुजीत कुमार चुनाव जीते हैं। बेतिया से रेणु देवी ने दर्ज की है जीत। तो बड़ी खबर, 17,000 वोट से दर्ज की जीत। ये बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। बेतिया से रेणु देवी ने दर्ज की है जीत। लगातार पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल बेतिया से रेणु देवी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। और ये बता दें आपको अब नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और कौन कौन सी सीट जहां पर कौन कौन सी पार्टी के दावेदार जो है बाजी मार चुके हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। 17,000 का ये देखिए तकरीबन मार्जिन रहा है जीत का, जो बेतिया सीट पर रहा है रेणु देवी जिन्होंने जीत दर्ज की है। और ये सीट भी काफी चर्चाओं में रही बेतिया की, जिसमें 17,000 वोटों से फिलहाल जीत दर्ज हो गई है। और सीधे तौर पर कहा जाए तो एनडीए ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, बाजी मार दी है और उसी का जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। जगह जगह आतिशबाजी हो रही है, जगह जगह मिठाइयां खिलाई जा रही है। होली दिवाली सब एक साथ मनाने की तैयारी